आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का दबंगों ने तोड़ा हाथ, किसने ईसाई मिशनरी स्कूल के खिलाफ खोला मोर्चा और श्रम परिवर्तन पदाधिकारी कहां पहुंचे निरीक्षण पर। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मामला रेहरा थाना क्षेत्र के फूलपुर ग्राम से जुड़ा है। ग्राम में देर रात कुछ लोगों द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित किया गया, जिससे ग्राम में आक्रोश व्याप्त है। अभी कुछ दिन पहले हसनपुर तहसील क्षेत्र के गांव में भी ऐसा ही प्रकरण सामने आया था। लगातार दूसरा प्रकरण होने से लोगों में आक्रोश पनप रहा है। वहीं अभी कुछ दिन पहले गांव के एक छोर पर लगे गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का दूसरी जाति के लोगों द्वारा बोर्ड उखाड़ने से नाराज लोगों ने थाने पर प्रदर्शन कर तहरीर दी थी। वहीं एक हफ्ता बीता नहीं कि इसके देर शाम आज फूलपुर में दूसरा प्रकरण सामने आया है, जहां कुछ लोगों द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित किया गया है। पुलिस के सामने एक हफ्ते में अलग अलग जातियों के 2 प्रकरण सामने आने से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बताते चले, फूलपुर में गुर्जर समाज के लोगों द्वारा बाहरी छोर पर मिहिर भोज का बोर्ड लगा था। गुरुवार को गुर्जर समाज के लोगों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मिहिर भोज की जयंती मनाई तथा उन्होंने आरोप लगाया था कि दूसरी जाति के लोग गुरुवार रात रामलीला से लौट रहे थे। उन्होंने कालिक पोत कर बोर्ड को उखाड़ दिया। सुबह दिन निकलने पर बोर्ड पड़ा देखकर गुर्जर समाज के लोगों में रोष उत्पन्न हो गया। उन्होंने थाने पहुंचकर प्रदर्शन किया। ताजा मामले में गुरुवार देर रात कुछ लोगों द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित किया गया। सुबह जब समाज के लोगों ने देखा तो उनमें आक्रोश पनप गया। एक ही हफ्ते में लगातार हसनपुर तहसील क्षेत्र में दूसरी घटना होने से लोगों में आक्रोश पनप रहा है। कुमार गौतम, हसनपुर विधानसभा अध्यक्ष भीम आर्मी। ये फूलपुर में जो मूर्ति का मामला क्या है? ये मामला जो हमारे कुछ पदाधिकारी हैं ग्राम फूलपुर में, उन लोगों का मेरे पास सुबह फ़ोन जाता है कि बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। मैंने पूरी टीम को सूचित किया। उसके बाद मैं पूरी टीम को लेके मैं ग्राम फूलपुर में आया हूँ। अब पुलिस को तहरीर दे दी गई? हाँ, इसके खिलाफ तहरीर दे दी गई है। 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा है यहाँ पे। अभी प्रशासन कुछ दबाव में काम कर रहा है, वो अभी उन लोगों को अरेस्ट नहीं कर रहा है। आपके लोगों की क्या मांग है? हमारे लोगों की और गांव वालों की ये मांग है कि प्रतिमा बाद में स्थापित हो। अमरोहा से सीनू संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। ग्वालियर में हिंदू महासभा ने ईसाई मिशनरी स्कूलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शहर के फूलबाग चौराहे पर ईसाई मिशनरी स्कूलों का पुतला दहन किया। हिंदू महासभा ने ईसाई मिशनरी स्कूलों पर शिक्षा का व्यवसायीकरण किए जाने के आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ जो आमजन कोविड के कारण मंदी की मार झेल रहा है, दूसरी तरफ शिक्षा के दलाल अभिभावकों को फीस वसूली के लिए दबाव बना रहे हैं। हिंदू महासभा ने मिशनरी स्कूलों पर धर्मांतरण किए जाने के भी आरोप लगाए हैं और स्कूल शिक्षा विभाग से इनके खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग उठाई है। एक तरफ तो कोविड की महामारी 1.5 साल से जनता की हालत खराब है, लोग त्राह कर रहे हैं, लोगों के पास धंधे पानी नहीं है, स्थिति बहुत खराब है। दूसरी तरफ जब फोन पहुंचता है वीनस पब्लिक स्कूल से या किसी ईसाई मिशनरी स्कूल से कि तुम्हारे बच्चे का दाखला स्कूल से ख़त्म कर दिया जाएगा और अन्यथा जो है जल्दी से जल्दी इतनी फीस स्कूल में जमा कराओ, तो क्या स्थिति बनी हुई है। इन लोगों ने शिक्षा का पूरी तरह से व्यवसायीकरण कर दिया है। तो हमारा यही मांग है कि ये स्कूल संचालक जो जनता की जेब काट रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के नाम पर, ये पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। एक तरफ तो जनता बहुत परेशान है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। तो इसलिए मध्य प्रदेश सरकार से हमारी मांग है, धर्मांतरण करने वाली ईसाई मिशनरी आज इतनी नीचता पे उतर आई कि आज जो है शिक्षा के व्यवसायीकरण करके उन्होंने जनता की जेब काटना शुरू कर दी है। हिंदू महासभा का सख्त विरोध। ग्वालियर से सीनू संवाददाता किशन की रिपोर्ट। बेहद चौंकाने वाला मामला जालौन से सामने आया है। जनपद के जालौन तहसील माधवगढ़ के रामपुरा ब्लॉक गांव अंतर्गत चंदावली का मामला है, जहां पर आर्थिक तंगी से एक परिवार ग्राम में निवास करता था, जिसका नाम लल्ला सिंह परिहार है और पुलिस प्रशासन की छोटी सी कड़ी चौकीदारी के पद पर विराजमान था। जिम्मेदारी लल्ला चौकीदार पर ही थी, लेकिन अचानक बीमार पड़ जाने के कारण पैसे के अभाव में समुचित इलाज मुहैया नहीं करा पाए और अपनी जिंदगी की जंग हार ली और अपनी दयनीय स्थिति के कारण अपनी मौत को स्वीकार किया। लेकिन ऐसी प्रशासनिक कोई व्यवस्था नहीं हो सकी समय रहते जिससे उसका इलाज हो सकता।
कल रात को करीब 9 बजे इस परिवार की भनक एवं युवा भारत मीडिया टीम के रिपोर्टर निखिल तिवारी को लगी तो बारिश के मौसम में भी अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंच गए और उसके लिए अपने कर्तव्य का निर्माण करने के लिए तत्पर रहे। वही खबर चलाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एवं व्हाट्सएप पर हर तरफ से लोग आए और मदद की, लेकिन ये प्रयास समय रहते किसी और के द्वारा किया गया होता या प्रशासन को इसकी भनक होती तो शायद इसकी जिंदगी बच जाती। जालौन से सीनू संवाददाता निखिल तिवारी की रिपोर्ट। सुगौली के सुगांव स्थित कॉमन सर्विस सेंटर का श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी रविंद्र भूषण ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी भूषण ने श्रमिक पंजीकरण का जायजा लिया तथा सीएससी संचालक वीएलई अवधेश कुमार गुप्ता के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। इस दौरान उन्होंने मजदूरों को श्रमिक कार्ड भी भेंट किए। वहीं उपस्थित लोगों को जागरूक करते हुए वीएलई से स्वयं सेवक अवधेश कुमार गुप्ता ने कहा कि कोई भी मजदूर हमारे सीएससी के माध्यम से अपना पंजीकरण निःशुल्क करवाकर निःशुल्क दुर्घटना बीमा सहित भविष्य में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। मोतिहारी से सीनू संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। चेनारी थाना क्षेत्र के जगडीहरा गांव निवासी सुरेंद्र चौबे ट्रेन हादसे के शिकार हो गए। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि सुरेंद्र चौबे विगत 2 दिन पहले अपने घर से निकलकर खाद की खरीदारी करने के लिए निकले थे। इस दौरान वापस घर नहीं लौटने के बाद परिजनों ने खोजबीन करना शुरू कर दिया। लिहाजा शुक्रवार को परिजनों को जानकारी मिली कि ट्रेन की चपेट में आने से सुरेंद्र चौबे की मौत हो गई है। वहीं आनन फानन में परिजनों ने सासाराम के जीआरपी थाने में पहुंचाया, जहां की जीआरपी थाना अध्यक्ष सत्येंद्र प्रसाद सिंह ने पुष्टि करते हुए कहा कि शिवसागर इलाके के समाहुता के समीप अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत की सूचना मिली है। सूचना मिलते ही जीआरपी थाना घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर सासाराम के सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया। इस घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ऐसे घटना हुआ है, क्या जानकारी है घटना के बारे वो में? ट्रेन ले हुआ है। कहाँ पर हुआ है? वो समहुता के पास में बरैला के सोझा। कौन इलाका में? वो शिवसागर इलाका में पड़ता है बरैला। कहाँ के रहने वाले हैं ये? वो जगडीहरा के रहने वाले हैं। क्या नाम है? उनके सुरेंद्र चौबे नाम है। अच्छा, कहाँ जा रहे थे ये? वो खाद के लिए जा रहे थे। हाँ, 3 दिन ले घर ले निकले हुए थे। हाँ, हम लोग आज फोन लगाए तो पता चला हम लोग के। अच्छा, घर से निकले थे खाद लाने के लिए? खाद लाने के लिए। ट्रेन की चपेट में आने से किसी की मौत की सूचना आई है, क्या पूरी मामला है? कल दिनांक 16/9/2021 को समय करीब 12:20 बजे एक रेलवे के द्वारा मेमो प्राप्त कराया गया कि बरैला समहुता के बीच नहर के पास एक व्यक्ति मृतक अवस्था में पड़े हुए हैं। मेमो के आधार पर मैं अपने पदाधिकारी एवं कर्मी को वहां भेजा एवं लाश को उठाया गया। समय करीब 8 बजे करीब लाश लेकर लोग थाना पाए। आज सुबह? नहीं, रात दिनांक 16 को ही रात्रि हो जाने के कारण कुछ समय कम नहीं हो सका और लाश को रखा गया। कहाँ के रहने वाले हैं ये? फिर पुनः आज दिनांक 17/9/21 को सासाराम से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।